अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन अर्निंग की नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत सारे ज़राए होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। यूट्यूब है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, सॉरी। बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और ज़रिया है कि गूगल मैप, जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं, जो आपके फ़ोन के अंदर डिफ़ॉल्ट ऐप के तौर पे होता है, जिसको आप अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो किस तरह से इस पे अर्निंग करेंगे? रिव्यूज़ के ज़रिए अर्निंग करेंगे। किस तरह से रिव्यूज़ लेने हैं? कहाँ से आपको रिव्यूज़ मिलेंगे? किस तरह से उसकी पेमेंट होगी? किस तरह से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे? आज की इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। मे बी इससे रिलेटेड आपने कई सारी वीडियोज़ देखी हों, लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर सारी डिटेल बताऊँगा और हक़ाइक़ से आगाह करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आप इस पे काम करना चाहें, काम कर सकें, आपकी मर्ज़ी है। तो सबसे पहले आपने गूगल मैप्स आपके फ़ोन के अंदर हर जो यूज़र है उसके फ़ोन के अंदर होती है, वहाँ पे आपने जाना है और वहाँ की जो सर्च बार है उसके अंदर आपने सबसे पहली बात है कि आपको किस तरह से रिव्यूज़ मिलेंगे या क्लाइंट्स किस तरह से मिलेंगे, तो आपने गूगल मैप्स के ज़रिए सबसे पहले क्लाइंट्स को ढूँढना है। इसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप किसी के क्लाइंट बन जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई भी कंपनी है, बेसिकली पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि रिव्यूज़ क्यों लिए जाते हैं और किस तरह से इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसके क्यों पैसे मिलते हैं। तो रिव्यूज़ कोई भी जो कंपनी है, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हों या मुख्तलिफ़ कंपनी हों, तो वो गूगल रिव्यूज़ के ज़रिए उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और पाकिस्तान तो ख़ैर बड़ा मुश्किल है इस मामले के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर स्पेशली रिव्यूज़ को देखा जाता है। रिव्यूज़ की बेस पे होटल बुक किए जाते हैं, रिव्यूज़ की बेस पे प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है। लेकिन एक जो डार्क साइड है रिव्यूज़ की, वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंपनीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे फेक रिव्यूज़ लेके वो सारे मामलात को चलाया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ कुछ अच्छी कंपनीज़ भी हैं, कुछ अच्छे होटल्स भी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल के हों या नेशनल लेवल के हों, तो उन पे भी जो रिव्यूज़ हैं वो अक्सर कम होते हैं। हालाँकि उनका जो वर्क होता है वो अच्छा होता है, अच्छी तरीके से वो वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन रिव्यूज़ नहीं होते उनके। तो वो रिव्यूज़ के लिए मुख्तलिफ़ जो क्लाइंट्स हैं उनको हायर करते हैं कि आप हमारे लिए काम करें। फिर आगे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिव्यूज़ लेते हैं कहीं से भी कि मैं 500 रिव्यूज़ के आपसे $50 लूँगा, तो आगे आप अपने कस्टमर्स अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बना सकते हैं, आपके मज़ीद कस्टमर्स बन सकते हैं। इसी तरह ये चेन चलती है रिव्यूज़ की। तो 2 तरीक़ाकार हैं, या आप ख़ुद रिव्यूज़ लें, ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक होटल है, ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी की कंपनी है, तो उसके आपने 500 रिव्यूज़ लेने हैं, तो उन रिव्यूज़ को कंप्लीट करने के लिए आप ख़ुद आगे मज़ीद कस्टमर लेंगे, जिनके ज़रिए आप रिव्यूज़ करवाएँगे। और वो किस तरह से रिव्यूज़ लेने हैं, किस तरह से कंपनी से आप ऑर्डर लेंगे, किस तरह से कस्टमर आप लेंगे, ये सारा प्रोसेस आपको बताऊँगा। दोनों तरीक़ेकार बताऊँगा कि अगर आप ख़ुद कंपनी से रिव्यूज़ के ऑर्डर लें और आगे कस्टमर्स को किस तरह से सेल करना है, और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप ख़ुद कस्टमर किस तरह से बनें, आप उन ऑर्डर्स को किस तरह से तलाश करें, जो ऑर्डर्स कि आप एक आध रिव्यू करें और आपको पेमेंट हो जाए, और इस तरह आप मुख्तलिफ रिव्यू करते रहें और इसी तरह आप अर्निंग करते रहें। दोनों मेथड्स आपके साथ साथ शेयर करूँगा। पहला मेथड ये है कि आपने किस तरह से ऑर्डर्स लेने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख़ुद ऑर्डर लेना है, तो आप गूगल मैप्स के अंदर जाएँ, वहाँ पे आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं यूएसए के अंदर या कनाडा के अंदर या यूके के अंदर, वो आपने सर्च करनी है। जब आप वो सर्च करेंगे तो आपके सामने जितनी कंपनीज़ आ जाएंगी उनके आपने नाम लिख लेने हैं, और हर कंपनी की जो अलग अलग वेबसाइट होती है उसके पास जितनी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, वो डिटेल आपने वहाँ से निकाल लेनी है। वो डिटेल निकाल के आप अपने पास लिख के रख लें, और फिर आपने वहाँ पे रोज़ाना अगर आप 40-50 जो इस तरह की कंपनीज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट्स अपने पास लिख के रख लेते हैं और उनको ईमेल्स करते हैं। ईमेल किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
कि अगर आप उनको ईमेल करते हैं और ईमेल करके आपने छोड़ देना है। यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं कि वहाँ पे कॉल का ज़्यादा रुझान नहीं है, ट्रेंड नहीं है कॉल पे डील्स का, और ज़्यादातर इस तरह की जो डील्स होती हैं वो ईमेल्स के ज़रिए होती हैं, और आपने ईमेल करके छोड़ देना है। ईमेल ईमेल के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है कोल्ड ईमेलिंग, यानी कि आपने ईमेल करके छोड़ देना है और इंतज़ार करना है। और इसी तरह रोज़ाना अगर आप 40-50 लोगों को, 40-50 कंपनीज को इस तरह की ईमेल्स कर देते हैं, तो अगर उन 100 ईमेल्स में से एक ईमेल का भी आपको जवाब आ जाता है, वहाँ से आपने मैप्स के अंदर ये सर्च करना है कि कौन सी कंपनीज हैं। आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे, मैं साथ आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। तो इस तरह आप गूगल मैप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद वहाँ पे आपने देखना है कि जिनके कम रिव्यूज़ हैं, जिनके बहुत कम रिव्यूज़ हैं, उनसे आपने कांटेक्ट करना है। और आप कोशिश करें कि अमेरिका, कनाडा, यूके, इस तरह के ममालिक के अंदर जो लोग हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनसे ही रब्ता करें। आप इंडिया के अंदर भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत कम होगी। फॉरेनर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूएसए, कनाडा और यूके, इसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। बस आपने मेल करना है, मेल का आपको लाजमी जवाब आएगा। अगर इन 100 में से 2 मेल्स का भी आपको जवाब आ जाए, 2 ईमेल्स का भी, तो आप देखें कि आपको $40 का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, $50 का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, $500 का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है, $10 का भी प्रोजेक्ट मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनको डील करते हैं, या रिव्यू देने वाली कंपनी आपको किस तरह से जो रिव्यू देती है और कितने में आपको कितने रिव्यू के कितने पैसे आपको देती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, हालांकि ये इजी काम है। तो इसके लिए ईमेल करना है। ईमेल करने के लिए क्या करना है, आपने ईमेल के लिए सिंपली आपने जाना है चैट जीपीटी के अंदर, और वहां पे आपने लिखना है, हाय चैट जीपीटी, राइट अ प्रपोजल ईमेल टू रियल एस्टेट कंपनीज टू इंक्रीज देयर गूगल मैप रेटिंग। तो गूगल मैप रेटिंग इंक्रीज करने के लिए चैट जीपीटी आपको सारी लोकेशन, जो सारी डिटेल्स है, वो ईमेल की सूरत में आपको आपके सामने ले आएगा, और वो सारी जो मेल है वो आपको चैट जीपीटी दिखा देगा कि किस तरह से आपने मेल करनी है, और वो मेल सारी आपके सामने आ जाएगी। मैं साथ में कोशिश करूंगा साथ में क्लिप्स को ऐड करने की, कि जो जो ये आपको बता रहा हूँ साथ में प्रैक्टिकल ये क्लिप्स करके आपको समझा दूँ। तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद जो दूसरा, तो फिर आपने ईमेल का इंतज़ार करना है, और इस इंतज़ार में आपको कोई ना कोई मेल आ जाएगी, और फिर उस मेल के अंदर आपने डील करनी है। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है तो भी कोई इशू नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर को इस्तेमाल करके इंग्लिश बोल सकते हैं, इंग्लिश राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इंग्लिश बोलना तो चले हैं, लेकिन आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश को लिख सकते हैं। और दूसरा तरीक़ाकार जो ये है कि अगर आप ये सारे काम नहीं कर सकते और आप करना चाहते हैं, तो आपने फेसबुक के अंदर जाना है। वहाँ पे आपने फेसबुक में सर्च करना है गूगल रिव्यूज़ ग्रुप्स, और जितने ग्रुप्स हैं वो आपने ज्वाइन कर लेने हैं, और वहाँ पे जो पोस्ट लगी होगी उस पोस्ट के अंदर आपने कमेंट्स करना है, और कमेंट में कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर मिल सकता है जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, रिव्यूज़ के काम हो रहे होते हैं, और वो इसी तरह जिस तरह आपने ये ऑर्डर लिए, अब फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर मिल गया, वो ऑर्डर आपने कस्टमर किस तरह से लेने हैं, तो वही सेम आपने फेसबुक पे ग्रुप्स बनाने हैं, और वहाँ पे उन ग्रुप्स के अंदर इन्हीं ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। और वो जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपने जो यही जिस तरह अगर आप दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो उन कमेंट्स के अंदर वही लोग जिन्होंने ऑर्डर लिया होगा वो आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप पहला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपने कमेंट्स देखने हैं कि कौन से लोग कमेंट कर रहे हैं रिव्यूज़ के लिए, और उन रिव्यूज़ के जवाब में आपने उनको इनबॉक्स के अंदर कहना है, या वहाँ पे लिंक देना है, जो भी आपके पास वो उस वक्त मौजूदा सूरत हाल होगी उसके हिसाब से आपने उनको इनबॉक्स करना है, और इनबॉक्स के अंदर आपने डील करनी है। एक रिव्यू की जो भी आप पेमेंट उनको कर दें, या उनके जो भी वो कस्टमर उनसे आप डील करें कि मैं आपको मंथली इतने रिव्यूज़ दूंगा या डेली इतने रिव्यूज़ दूंगा, और आपके साथ ये आप उनके साथ डील तय कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कितना ऑर्डर है आपके पास, फॉर एग्जांपल $50 का ऑर्डर है, 500 रिव्यूज़ हैं इसके अंदर, तो वो आपने डिवाइड कर लेना है। एक रिव्यू आपको कितने में पड़ रहा है, आप आगे से उसको कितने में सेल करेंगे, और वो रिव्यू खुद करेगा। गूगल मैप के अंदर जाके उस लोकेशन को सर्च करके वो डिटेल आपके पास होगी, आपने वो डिटेल उसको शेयर करनी है कि ये सर्च करें। वो गूगल मैप के अंदर सर्च करेगा, सर्च करने के बाद नीचे रेटिंग के अंदर रेटिंग देगा, रेटिंग दे के कॉमेंट्स के अंदर ओपिनियन जो है वो अपना देगा, जो वो ऑर्डर करने वाला आपको बता देगा कि क्या वहाँ पे लिखना है कॉमेंट्स के अंदर।
तो इतनी सी बात है, वो करेंगे। और अगर आप खुद ये करना है, जो खुद रिव्यू वाला काम करना है, तो इसी तरह आपने रेटिंग करनी है, इसी तरह करना है। सिंपल सी बात है, इंतहाई ईजी है, आप कर सकते हैं आसानी के साथ अगर करना चाहें। लेकिन इसके लिए कोल्ड मेलिंग ज़रूरी है। बस आप ठंडे दिमाग के साथ ईमेल करके छोड़ दें और इंतज़ार करें, या फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, जो इससे रिलेटेड ग्रुप्स हैं, उसके अंदर सारी डिटेल छोड़ के आप फिर इंतज़ार करें मैसेजेस का, और इनबॉक्स को चेक करते रहें। और जब तक आप चेक करते रहेंगे, आपको कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा। और चैट जीपीटी की ईमेल एक ऐसी ईमेल होती है जिसके ज़रिए आसानी से आप ये सारे काम कर सकते हैं। और एंड के अंदर अगर आप इन सारे कामों से थक चुके हैं, और बेहतर यही है कि साथ में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं, यूट्यूब पे काम करें। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फर्दर आपको आपको मुस्तकबिल के लिए आपके काम आता है। रिव्यूज़ हैं, ये तो आपके पार्ट टाइम में चलते रहेंगे, लेकिन आप फुल टाइम यूट्यूब को दें, काम करें अगर आपके पास वक्त है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसको हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जितनी ऐप्स होती हैं, जितनी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। मुश्किल अगर नहीं होता तो ज़्यादा वक्त लगता है। आप अपने वक्त को कीमती समझें, वक्त को कीमती जानें। वक्त आपका कीमती है, जितना कीमती वक्त आपका होगा उसको कीमती कामों के अंदर लगाएं। आप ऐसे कामों में वेस्ट करते हैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, से हमारी वीडियोस तो बनती रहेंगी, क्योंकि व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ लेने होते हैं, मजबूरी है हमारी। यूट्यूब पे काम करना है, अर्निंग करनी है, हम भी अर्निंग के लिए हैं, तो ये हमारी मजबूरी है यहाँ पे इस तरह की वीडियोस भी बनाना। अर्निंग होती है, ये बात नहीं है कि अर्निंग नहीं होती, लेकिन अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं, स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब बेहतरीन है। इससे रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी स्किल्स के अंदर बेहतरी आती है, तो इस पे काम करें। साथ में आप ये सारी जितनी अर्निंग्स वगैरह इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन स्किल्स ज़रूरी है, स्किल्स सीखें। और ये मैप्स वाला आप फाइवर पे भी कर सकते हैं, फाइवर से भी आप ऑर्डर्स को ले सकते हैं, ये मैं बताना भूल गया था। फाइवर पे जाएं, फाइवर पे भी ऑर्डर्स हैं, वहाँ से आप ऑर्डर्स ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको मेच्योर ऑर्डर्स मिलते हैं। और क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे मेच्योर कस्टमर्स हैं तकरीबन, लेकिन सारे मामलात के अंदर अगर किसी से भी डीलिंग के अंदर स्कैम का आपको ख़तरा होता है, अंदेशा होता है, तो ये डिपेंड करता है आपसे कि आप किस किस्म की डीलिंग करते हैं। डील करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले जो लेन देन होता है उसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। वो अगर आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और सबसे आखिर में स्किल सीखिए, स्किल्स के बिना कुछ नहीं होता। जब तक आपको स्किल नहीं होगी किसी भी काम की, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। काम करते रहें, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम की कामयाबी के लिए रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही असल उस काम वो कामयाबी है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के ऊपर यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब के वॉच टाइम से रिलेटेड, सब्सक्राइबर से रिलेटेड और यूट्यूब की टिप्स वगैरह की वीडियोस मौजूद होती हैं। यकीनन आपके लिए यूज़फुल साबित होंगी। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो विज़िट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।